बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने चैनल आब कौसर पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपको भी कोई वजीफ़ा चाहिए या आपको कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट्स में बताएं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुतालिक वीडियो अपलोड कर देंगे। ज़िंदा रहने के लिए जहाँ बेशुमार चीज़ें ज़रूरी हैं, वहीं खाने को एक बुनियादी हैसियत हासिल है और खाना हर घर में किसी न किसी शक्ल में पकता रहता है और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। आटा गूँधना, सब्ज़ी काटना और पकाना हर रोज़ का अमल होता है, लेकिन ये सब किस माहौल में होता है, ये गौर तलब है। खाना पकाना और खाना खाना दोनों ही मुसलमानों के लिए बहुत हैसियत रखते हैं। आज मैं आपको रिज़्क़ में बरकत का छोटा सा हैरत अंगेज़ वजीफ़ा बताऊंगा। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है, क्योंकि ख़वातीन ही आम तौर पर किचन की ज़िम्मेदारी संभालती हैं और खाना पकाना भी इस ज़िम्मेदारी में आता है। आप खाना पकाते हुए इस आसान अमल को करें और फिर अपने घर में खैर व बरकत का नज़ारा देखें। जब भी आप खाना पकाने लगें तो सबसे पहले वज़ू कर लें। उसके बाद खाना पकाने के दौरान 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार सूरह कुरैश पढ़ें, 11 बार सूरह कौसर पढ़ें और फिर आखिर में दोबारा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और पानी पर दम करके ये पानी सालन में डाल दें। इस खाने को जो भी खाएगा वो बीमार नहीं होगा। उस घर में कभी रिज़्क़ का मसला नहीं होगा, कभी रोज़ी तंग नहीं होगी और कभी भी गुर्बत व अफलास और फाका उस घर में नहीं आएगा। अल्लाह पाक हमारी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक हम सब को और हमारी औलाद को बाअदब और सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आब कौसर को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मुफीद और अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब और हो सके तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।